बिडिंग स्ट्रैटेजीज आपको दिखती हैं जब आप एडवांटेज कैंपेन बजट इनेबल करते हैं। अगर आप इसको डिसेबल रखते हैं आपको कोई भी बिडिंग स्ट्रैटेजी नहीं दिखेगी। जब आप इनेबल करेंगे तो कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी नाम का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आपको सारी स्ट्रैटेजीज जो भी उस कैंपेन के लिए अवेलेबल हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर मैं सारी बिडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करूँ तो वो कुछ ऐसी दिखती हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, बिड कैप, आरओएस गोल। इसके अलावा हाईएस्ट वैल्यू नाम की भी एक बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। टोटल हमारे पास 5 बिडिंग स्ट्रैटेजीज रहती हैं। लोएस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट वैल्यू, कॉस्ट कैप, मिनिमम आरओएस और बिड कैप, जो कि हमने यहाँ पर देखी। नाम में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक ने रिसेंटली थोड़े से नाम चेंज किए हैं अपने बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ के। अगर मैं डिफ़ॉल्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी की बात करूं, मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी ना चूज़ करें तो वो है हाईएस्ट वॉल्यूम। इसका पुराना नाम लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी था। इसका सिंपल सा मतलब है कि फेसबुक कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स डिलीवर करने की कोशिश करता है। आप यहाँ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं बिना कॉस्ट का बार लगाए। इसके अलावा बाकी सारी मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको खुद चूज़ करनी पड़ती हैं। अगर आप किसी भी कैंपेन में एडवांटेज कैंपेन बजट डिसेबल रखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रैटेजी आपके लिए चूज़ कर देगा। जैसे ही ये आपने इनेबल किया, हाईएस्ट वॉल्यूम के अलावा जो भी चूज़ की उसे मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी बोल दिया जाता है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल बिडिंग स्ट्रैटेजी या कॉस्ट कैप बिडिंग स्ट्रैटेजी में हम कॉस्ट पर रिजल्ट पर कैपिंग लगा देते हैं। मान लीजिए आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे वेबसाइट कन्वर्जन्स चाहिए, प्रोडक्ट की सेल चाहिए जो मेरी वेबसाइट पर लिस्टेड है, और आप देख रहे हैं कि एक कैंपेन है जो एक कन्वर्जन 1000 रुपये में लेके आ रहा है, एक परचेज़ 1000 रुपये में लेके आ रहा है। आप फेसबुक को कॉस्ट कैप बिडिंग स्ट्रैटेजी से ये बोल सकते हो कि बाकी चीज़ें आप अपने आप देखिए, लेकिन ये जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है, ये जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है, इसको 900 रुपये से ऊपर मत जाने दीजिए। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन की। कोई प्रोडक्ट 500 का आ सकता है, कोई 1300 का, लेकिन इन दोनों की अगर एवरेज निकाली जाए तो 900 एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन बनता है। यहाँ पे मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि मेरे जो रिज़ल्ट हैं उन पे बार लगाओ, मेरी बिडिंग पे नहीं, लेकिन जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है उस पर एक बार लगना चाहिए। और इस केस में फेसबुक क्या करेगा कि जो आपका एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन है उसका रिज़ल्ट हमेशा 900 के आसपास रहे। ये चीज़ एप्लीकेबल है सारे कैंपेन्स पर जहाँ ये बिडिंग स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। मैं वेबसाइट परचेजेस का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। तीसरी स्ट्रैटेजी हम जिसकी बात करेंगे वो है बिड कैप। बिड कैप में कैपिंग लगा देते हैं हम बिड पर कि हम तो अपनी ऐड के लिए मैक्सिमम इतना ही दे सकते हैं। ऑक्शन में और एडवर्टाइज़र ज़्यादा बिड लगा रहे हो सकते हैं, पर मैं इतनी बिड ही लगाऊंगा। और अगर मैं बिड कैप यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एड सेट लेवल पर पहले कॉस्ट पर रिज़ल्ट को 900 रुपये किया था, वहीं पर अब मैं बिड कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर मुझे अपनी ऐड दिखानी है अपने ऑडियंस को तो मैं मैक्सिमम 50 रुपये दे सकता हूँ। अगर उससे ऊपर ऑक्शन जा रहा है तो उस ऑक्शन में मुझे पार्टी नहीं लेना। बिड कैप में आपने बिड ज़रूर कम किया, पर ज़रूरी नहीं आपकी कम बिड पर आपको सस्ते रिज़ल्ट मिल रहे होंगे। सस्ते रिज़ल्ट से मेरा मतलब है कि कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर रिज़ल्ट आपकी कम आ रही है। कम बिड ये श्योर नहीं करता।
दूसरे फैक्टर्स पर भी तो फोकस करना है, जैसे ऐड क्वालिटी, एंगेजमेंट, एक्शन रेट। इन सभी की कलेक्टिव वैल्यू से हमारे कॉस्ट पर रिजल्ट पर फ़र्क पड़ेगा, ना कि बिड कैपिंग करने से। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि फेसबुक ने हमें बता रखा है कि अगर आप कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे पास दो बिडिंग स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, कॉस्ट कैप और बिड कैप। कॉस्ट कैप हमने जैसे बताया कि ये कॉस्ट पर रिज़ल्ट को एक एवरेज कॉस्ट में आपको देने की कोशिश करता है। बिड कैप में आप टोटल बिडिंग पे ही एक बार लगा रहे हो कि इससे ऊपर मैं नहीं देना चाहता, उस हिसाब से आप ऑप्शन में पार्ट लेना चाहते हैं। और ये हमारी डिफ़ॉल्ट बिडिंग स्ट्रेटजी रहती है, लोएस्ट कॉस्ट। इसका दूसरा नाम है हाईएस्ट वॉल्यूम। इसका नाम है कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल, कॉस्ट कैप का। बिड कैप को अभी भी बिड कैप भी बोला जाता है। तो ये फ़र्क है इन तीनों बिडिंग स्ट्रेटजीज़ में। अगर आपको अभी भी लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन है, हमें नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पे हम इस चार्ट से समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। 3 एडवर्टाइज़र्स हैं। पहले ने बिड कैप चूज़ किया अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी के तौर पर, दूसरे ने कॉस्ट कैप और तीसरे ने लोएस्ट कॉस्ट। अब कॉस्ट कैप में मैंने जैसे बताया कि मेरी अगर 1000 रुपये कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही है तो मैं उसे 900 करना चाहता हूँ। इस केस में एडवर्टाइज़र 2 क्या करना चाहता है, अपनी कॉस्ट पर लीड 5 रुपये तक लेके आना चाहता है। और एडवर्टाइज़र 1 क्या करना चाहता है कि बिडिंग करना चाहता है। एडवर्टाइज़र 1 बिड करना चाहता है ऑक्शन में, जहाँ पर वो 5 रुपये मैक्सिमम एक क्लिक के देना चाहता है। अब आप देख सकते हैं कि दिन में कई बार ऑक्शन होता है, ये डायनामिकली चलता रहता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लिया है कि इन टाइम स्लॉट्स में ये ऑक्शन हुए, और ये सारे ऑक्शन को मैंने इस चार्ट पे ड्रॉ कर दिया और ये पॉइंट्स मैं देख सकता हूँ। अब ये बिडिंग स्ट्रेटजीज बैक एंड में काम कैसे करती हैं। मान लीजिए अगर मैंने लोएस्ट कॉस्ट रखी है अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी, तो लोएस्ट कॉस्ट में हमने समझा था कि गेट द मोस्ट रिजल्ट्स फॉर योर बजट, नो कॉस्ट कंट्रोल। अब लोएस्ट कॉस्ट में क्या होगा कि फेसबुक मेरे लिए डिसाइड करेगा कि मैं कहाँ कहाँ बिड कर सकता हूँ। अब मैंने फेसबुक को कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं रखी, मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, आपको जो ऑडियंस सूटेड लगे आप उस पर बिड करो मेरी ऐड को, मैं ओपन हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचने में। तो दिन में जितनी बार भी ऑक्शन होगा मेरे बजट के हिसाब से, जब तक मेरा बजट एग्जॉस्ट नहीं होता, फेसबुक इन सारे ऑक्शंस में पार्ट लेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। चाहे वो 10 रुपये की है, 12 रुपये की है, 5 की है, 2 रुपये की है, लोएस्ट कॉस्ट में फेसबुक सारे ऑक्शन में पार्ट लेगा। फेसबुक यहाँ पे फोकस करेगा कि एडवर्टाइज़र का बजट एग्जॉस्ट हो जाए बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारा मोटिव है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना है। लेकिन जब बारी आती है कॉस्ट कैप की, और यहाँ पे 5 रुपये कॉस्ट कैप है, तो उस केस में मैं एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ कि मैंने कॉस्ट पर रिज़ल्ट 5 रखी है। तो फेसबुक अब क्या करेगा कि मेरी 5 रुपये कॉस्ट पर रिज़ल्ट लाने के लिए शायद इसमें पार्ट ले ले, इसमें पार्ट ले ले, इसमें पार्ट ले ले और इसमें पार्ट ले ले, जहाँ पर मेरी कॉस्ट पर रिज़ल्ट 5 रुपये से ऊपर नहीं जा रही और एवरेज वैल्यू 5 रुपये के आसपास ही आ रही है। जहाँ पर फेसबुक को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे हम एवरेज मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जैसे 12 हो गया या फिर 10 हो गया, तो फेसबुक वैसे ऑप्शन में पार्ट ही नहीं लेगा। लेकिन जब बारी आती है बिड कैप की, तो मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 5 पे। अब बिड कैप में मैंने फेसबुक को टोटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 5 से ऊपर तो जाना ही नहीं।
उस केस में फेसबुक 5 तक सीमित रहेगा। और यहाँ इन ऑप्शंस में वो पार्ट लेगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार सेट कर दिया 5 रुपये का। बिड कैप में आपका अलॉटेड बिड से ऊपर वाले ऑप्शन में पार्ट नहीं लेता फेसबुक। कॉस्ट कैप में ले सकता है जब तक वो कॉस्ट पर रिज़ल्ट एवरेज आपका कंट्रोल में है, और लोएस्ट कॉस्ट में कोई बार नहीं होता। आप हर एक ऑप्शन में पार्ट लेने के लिए एलिजिबल हैं जब तक आपका बजट एग्जॉस्ट नहीं होता। बिड कैप और कॉस्ट कैप को अगर मैं लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी से कंपेयर करूं, तो इन दोनों में कमियां ये है कि ये ज़्यादातर ऑप्शन में पार्ट नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ज़्यादा एड्स पे इंप्रेशन नहीं आते और जिसकी वजह से क्लिक्स नहीं आते हमारी एड्स पे। तो हम अपने कैंपेन को वैसे ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शायद कैंपेन परफॉर्म ना कर पाए। ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा जब आप एडवांस लेवल पर जा रहे हैं तब यूज़ करने की सोचें। एंड में अगर आप मेरी रिकमेंडेशन के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि इतनी सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली लोएस्ट कैप बिडिंग स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करें। मैं खुद ही इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ही अपने कैंपेन्स को चलने देता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। धीरे धीरे जब आप एडवांस लेवल पर पहुँचोगे तो आप बिडिंग स्ट्रैटेजी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर सकते हैं। पर अगर आपने अभी शुरू ही किया है तो मैं कहूँगा कि लोएस्ट कॉस्ट को ही फॉलो करें। तो अब बात करते हैं दो बची हुई स्ट्रैटेजीज़ की, मिनिमम आरओएस और हाईएस्ट वैल्यू। इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। इन दो स्ट्रैटेजीज़ को वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन बिडिंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है। हाईएस्ट वैल्यू बिडिंग स्ट्रैटेजी एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है जो फोकस करती है ऐसी ऑडियंस को दिखाने की जो ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। फोकस वॉल्यूम पर नहीं बल्कि वैल्यू पर, परचेजेस कम आए पर ऐसी आए जिनकी वैल्यू ज़्यादा है। फेसबुक आपके बिजनेस के एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ ऑप्शन में फेसबुक ज़्यादा भी स्पेंड कर सकता है बाकी एडवर्टाइज़र से अगर उसे लगे कि ये यूज़र ज़्यादा खरीदने की क्षमता रखता है। हाईएस्ट वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटजी को इनेबल करने के लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ता है एड सेट लेवल पर। मिनिमम आरओएस में आप फेसबुक को बताते हो कि मुझे मेरा आरओएस इतना चाहिए। आरओएस का सिंपल मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जो हमने मैट्रिक्स वाले लेसन में सीखा, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय अमाउंट स्पेंड ऑन एड्स। और फेसबुक इस आरओएस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। आरओएस आप चेक कर सकते हैं मैट्रिक्स में कॉलम को कस्टमाइज़ करके। जैसे हम कॉस्ट का बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं अपने लिए एक एवरेज कॉस्ट के अंदर रिजल्ट लाने की, उसी तरह आरओएस में हम कोशिश करते हैं आरओएस को मेंटेन करने की। ये दोनों बिडिंग स्ट्रेटजीज़ मिनिमम आरओएस और हाईएस्ट वैल्यू आपको ज़्यादातर ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए देखने को मिलती हैं। इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटजी ज़्यादा रेकमेंड की जाती है क्योंकि आरओएस में एक कैपिंग लग गई है कि आरओएस मेंटेन होना चाहिए, और इन केसेस में कॉस्ट कई बारी पूरी तरह स्पेंड नहीं होती जो एक कैंपेन चलाने का पर्पस डिफीट कर देती हैं। तो इन दोनों स्ट्रेटजीज़ में आप हाईएस्ट वैल्यू, जो कि एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी है कैटलॉग टाइप ऑफ कैंपेन्स के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं।